Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous video we have discussed about the air and the constituent of air in the atmosphere. Now we will see the different layers of atmosphere. So let us start with the content reading and the explanation. The topic of the day is structure of the atmosphere. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. All these are the layers of atmosphere. So the atmosphere have 3 different layers. They are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Now we will see what is troposphere and where it is present. So this layer is the most important layer of the atmosphere. ये जो troposphere होता है ये सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर का, जिसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर की होती है. मतलब अर्थ के सरफेस से 13 किलोमीटर तक अगर आप देखें तो ट्रोपोस्फेयर होता है. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर. जो हम सांस लेते हैं, जो हवा हम लेते हैं, वो हवा इसी ट्रोपोस्फेयर के जोन में प्रेजेंट होती है. ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर्स इन दिस लेयर. जो कोहरा पड़ता है, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, ये सब इसी ट्रोपोस्फेयर के जोन में होती हैं. नाउ द सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर. Above the troposphere lies the stratosphere. ट्रोपोस्फेयर अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी होता है वो ट्रोपोस्फेयर होता है. ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है. Above the troposphere lies stratosphere. ये सीधा ट्रोपोस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है. It extends up to a height of 50 किलोमीटर्स. ये 50 किलोमीटर की हाइट तक होता है. This layer is almost free from cloud and associated weather phenomena. कह रहा है कि ये जो होता है, ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, ये यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते हैं, फ्री फ्रॉम क्लाउड होता है और वेदर फेनोमिना से भी फ्री होता है. मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर का जो एरिया होता है, ये सबसे फेवरेबल होता है एरोप्लेन वगैरह के लिए. ठीक है. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. कह रहा है कि स्ट्रेटोस्फेयर का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसी में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है. ओजोन की लेयर इसी में प्रेजेंट होती है जो हमारी रक्षा करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. ठीक है. वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज. कह रहा है कि हम तुरंत ही पढ़े हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर किस तरह से जो हीट है उसको प्रिवेंट करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे बनाती है. तो कुछ उसी तरह से हमारे ओजोन का भी वर्क होता है. ओजोन लेयर जो होती है हमारे अर्थ के चारों तरफ एक परत होती है. ये आप देख रही है हमारा अर्थ है. अर्थ के चारों तरफ ये एक लेयर होती है ओजोन की. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है O3. ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है O3. ये जो लेयर है ये O3 की लेयर होती है जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट ही होता है, लेकिन उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3 मॉलिक्यूल का होता है. ये हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ स्ट्रेटोस्फेयर के जोन में प्रेजेंट होती है, जो सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से या और भी तरह तरह के रेडिएशन से हमें बचाती है, हमें प्रिवेंट करती है. ये क्या करती है, इन रेडिएशंस को अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने ही नहीं देती है. सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही एंटर होती हैं, हार्मफुल चीज़ें वो प्रिवेंट करता है उससे हमें. ठीक है. तो ये हमारे ओजोन लेयर का जो था कैरेक्टरिस्टिक था. आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, जिसके वजह से जो एंटार्क्टिका का रीजन है वहाँ पर नुकसान हो रहा है. वहाँ पे जीव के लिए दिक्कत आ रही है, या वहाँ पे हम आप या कोई भी जाए ओजोन लेयर में अगर कहीं भी क्षरण हो रहा है, वहाँ पे जो भी इंसान या जीव रहते हैं
उनको स्किन कैंसर की उसका खतरा होता है। तो ओजोन क्या है हमारे लिए? एक लेयर है जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से प्रिवेंट करती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम, ये अर्थ का सरफेस है। यहाँ से सीधा 10-13 किलोमीटर तक का जो जोन है इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर लगभग 50 किलोमीटर का जोन है, जहाँ पे ओजोन लेयर भी प्रेजेंट है, और यही जोन एरोप्लेन के फ्लाइंग के लिए सबसे सूटेबल माना गया है। ठीक है, इसके ऊपर होता है आपका मीजोस्फेयर, इसके ऊपर आपका होता है मीजोस्फेयर, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर। नाउ दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये थर्ड लेयर है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर होती है। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स, ये लगभग 80 किलोमीटर तक की हाइट तक होता है। मीटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। कह रहा है कि जब मीटियर्स या कॉमेट, ये सब जब भी आप देखते हैं, सुनने में आता है, तो ये जो होते हैं ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं मीजोस्फेयर से। मीटियर्स होते क्या हैं? आपने सुना होगा तारा टूटता है, लोग कहते हैं कि तारे टूटते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मीटियर्स जो होते हैं ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। ये मीटियर्स क्या होता है, जो अंतरिक्ष है उसमें जैसे प्लैनेट है, स्टार्स हैं, सन है, ऐसे ही मीटियर्स भी एक हेवनली बॉडी होती है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे एंटर करती है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से रिएक्ट करता है और वो बर्न करने लगता है। जब आप देखते हैं टूटता तारा जिसको आप कहते हैं, उसमें क्या होता है, आगे एक हेड होता है और पीछे टेल होती है इस तरह से, और वो खूब तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो वो जो आप देखते हैं वो मीटियर्स होते हैं। वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही उनमें आग लग जाती है, वो बर्न कर जाते हैं, और वो कुछ दूर बर्न करते जलते हुए चले जाते हैं, और एक टाइम आता है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उन्हीं को मीटियर्स कहा जाता है, जिसे हम आप टूटता हुआ तारा बोलते हैं। तो ये मीटियर और मीटियोराइट्स बर्न होना मीजोस्फेयर में शुरू करते हैं। मीजोस्फेयर के जस्ट ऊपर जो लेयर होती है उसको थर्मोस्फेयर कहा जाता है। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फेयर का नाम ही जहाँ थर्म वर्ड यूज़ हो, उसका मतलब है कि टेम्परेचर से रिलेटेड है। ये जो थर्मोस्फेयर का एरिया होता है, यहाँ पे टेम्परेचर में उतार चढ़ाव बहुत ही रैपिड होता है। आयनोस्फेयर इज़ द पार्ट ऑफ दिस लेयर, इसका एक पार्ट है आयनोस्फेयर। इट एक्सटेंड बिटवीन 800 से 80 से 400 किलोमीटर। ये जो है लेयर है ये 80 से 400 किलोमीटर में होता है। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, और ये जो लेयर है ये रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. ये जो लेयर है किसकी, आयनोस्फेयर की या थर्मोस्फेयर की, ये लेयर सपोज यहाँ पर है और हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या होता है, रेडियो की जो वेव्स होती हैं वो यहाँ से जा करके टकरा करके रिफ्लेक्ट हो करके दोबारा सरफेस पे आती हैं। तो रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन इन्हीं थर्मोस्फेयर के जोन में होता है। Now the exosphere, the uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere। जो एटमॉस्फेयर की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको एक्सोस्फेयर कहा जाता है। एक्सो मीन्स बाहर, एक्सो या एक्स वर्ड ही कहीं पे आ जाए तो उसको बाहर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर एक्सोस्फेयर। इसमें एयर का कंटेंट बहुत ही सीमित होता है, बहुत ही सीमित होता है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। और यहाँ पर जो हमारा एक्सोस्फेयर है इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी लाइट गैसें प्रेजेंट होती है, फ्लोट करती रहती हैं, और यही जोन है जो स्पेस का जोन भी कहा जा सकता है। स्पेस का स्टार्टिंग जोन किसी भी सरफेस से एक्सोस्फेयर से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की लेयर्स की,
तो सबसे जो नीचे जो अर्थ सरफेस के सबसे करीबी होता है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट है, जो सबसे सूटेबल है एरोप्लेन की फ्लाइंग के लिए, जहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है। उसके जैसे आगे आप बढ़ेंगे आपका आता है मीजोस्फेयर, ठीक। उसके ऊपर तुरंत आपका थर्मोस्फेयर, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही रैपिडली चेंज होता है। और उसके जस्ट ऊपर एक्सोस्फेयर, जो अंतरिक्ष का पार्ट होता है, ठीक है। तो आज हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू एवरीवन।